बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 7 जमादिल आखिरा 1442 हिजरी है, 20 जनवरी 2021 बरोज़े बुध वेडनेसडे, चारशंबे का दिन। दोस्तों, किसी ने ट्विटर के ऊपर सऊदी अरब की HR मिनिस्टर से पूछा कि भाई अगर कोई मर जाए तो उसका जो रिश्तेदार है, अगर बीवी मर जाए या माँ बाप मर जाए या बेटा बेटी मर जाए या कोई भी उसका करीबी रिश्तेदार, डायरेक्ट रिश्तेदार अगर मर जाए तो कितने दिन की छुट्टी ले सकता है, और वो छुट्टी जो कर रहा है उसकी तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन्होंने 113 जो लेबर लॉ है इसके अंदर इन्होंने फाइनल कर दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि भाई अगर कोई शोहर मर जाए या बीवी मर जाए, जो भी काम कर रहे हैं उनका अगर रिश्तेदार मर जाए तो 5 दिन की छुट्टी मिलेगी और तनख्वाह भी मिलेगी। 5 दिन की छुट्टी मिलेगी और तनख्वाह भी मुकम्मल मिलेगी। उसी तरह अगर बेटा है, बेटी है या माँ बाप है, जो भी है, उनको भी जो है पूरे पैसे मिलेंगे। अगर जो है किसी को बेटा बेटी होती है, जैसे बाप को बेटा बेटी होती है, तो बाप काम कर रहा है तो बाप को 3 दिन की छुट्टी है और ये पूरी तनख्वाहों के साथ है, और 5 दिन की तो वैसे ही छुट्टी है। अगर कोई अगर मर जाए तो उनके ऊपर जो है आप शोक बोलो या जो भी बोलो, तो 5 दिन की छुट्टी के साथ उनको पूरे पैसे मिलेंगे। और इस तरह का ये क़ानून जो है बना हुआ है, हम लोगों को मालूमात नहीं है। अब माशाल्लाह एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ट्विटर के ऊपर लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके जवाब आ रहे हैं। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें बताइए, ताकि हम ट्विटर पे पूछ के आपको बता सकें, या आप पूछ के हमें बताइएगा। दोस्तों, बहुत जल्द सऊदी अरब के अंदर नौकरियाँ निकलने वाली है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या IT सेक्टर हो। बहुत जल्द बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं तमाम गल्फ़ के अंदर, स्पेशली सऊदी अरब के अंदर। जो अपडेट हमें आ रही है, हम आपको इंशाल्लाह अपडेट, मुकम्मल अपडेट के साथ अनकरीब आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, सऊदी ट्रैफिक पुलिस यानी मरूर से किसी ने ट्विटर पे सवाल पूछा कि गाड़ी के अंदर जो अंदर या बाहर कोई अगर कर्टन यानी कपड़ा वगैरह, जैसे अक्सर गर्मी की वजह से लोग बचने के लिए लगाते हैं, तो क्या ये जायज़ है, कितना लगाए कितना ना लगाए, सामने पीछे किधर लगाए, कैसा लगाए, या कोई भी वजूहत हो। तो पुलिस ने बताया कि भाई ये सख्त खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ड्राइवर को नहीं दिखता, ड्राइवर की ये चलाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सख्त मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 150 से 300 रियाल तक का जुर्माना आ सकता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो हरगिज़ आप लोग ऐसा मत करें। अक्सर जो है लोग लॉन्ग ड्राइव पे मक्का से मदीना जाते हुए या मदीना से मक्का आते हुए या जिद्दा आते हुए लोग ऐसा करते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो आप लोग ऐसा मत करें, क्योंकि अगर आप करते हैं ऐसा तो इस पे जो है गाड़ी का नुकसान हो सकता है, गाड़ी के ड्राइवर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसको दिखेगा नहीं बराबर से, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले से ये मरूर ने आपको इंटीमेशन दे दिया है कि अगर ऐसा हो जाए तो 150 या 300 या 150 से 300 तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, अब इमारत में 6 दिन से अगर कम छुट्टी पे अगर कोई लेगा तो उसको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है पर्सनली देना पड़ेगा और अप्रूव कराना पड़ेगा। और अगर 1 महीना का या उससे ज़्यादा की छुट्टी होगी तो ऑनलाइन अप्रूवल उसको मिलेगा। इन सब के लिए आपको मेडिकल ग्राउंड का कंपलसरी होना ज़रूरी है, और जो मेडिकल छुट्टी आपको मंजूर करेगा वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो और वो रजिस्टर्ड हो। ये तमाम चीज़ें अब चेक होगी, शायद पहले चेक नहीं होती थी। बहरहाल जो भी न्यूज़ आपको मिलेगी इमारत के द्वारा, हम दोबारा आपको पेश करेंगे मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, सऊदी अरामको और STC ने मिल के एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जो दुनिया के 10 ताकतवर कंप्यूटर में से एक होगा। ये सुपर कंप्यूटर का नाम है अल-दम्माम 7। ये इसलिए रखा गया क्योंकि सऊदी अरब में सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था वो उसके नाम के ऊपर रखा गया है, और ये 80 साल का डाटा चंद मिनटों में इंशाअल्लाह
दे देगा और इसके ज़रिए से तेल की मज़ीद ज़खायर मालूम करेंगे। मैं जस्ट आपको एक बात मालूम करना इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हैदराबाद के अंदर जो है पानी कहाँ है, कुआं जो खोदते हैं, उसका बोरवेल जो खोदते हैं, आज से 35 साल पहले ऐसे कई चीज़ें ईजाद हुई थी, लेकिन उसका नाम सुपर कंप्यूटर नहीं था। वो एक छोटा सा मशीन था और वो मामूली लोगों ने बनाया था। उसके ज़रिए से पानी की खुदाई करने से पहले वो मशीन को बुलाते थे, मशीन के लोगों को, और उससे जो है खोदा करते थे। अब ये माशाल्लाह एक नई टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई चीज़ है, नया इक़दाम है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ट्विटर पे सवाल किया गया सऊदी एयरलाइंस से कि आपके पास क्या सस्ते टिकट है, तो सऊदी एयरलाइंस ने जवाब दिया, ट्विटर के ऊपर ऑफिशियली जवाब दिया कि भाई इनके पास कोई सस्ते टिकट नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इनके टिकट वक्त से पहले ख़रीद ले तो उसको सस्ते टिकट मिल सकते हैं, इन्होंने कहा। बहरहाल ये तो है एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की। अब क्योंकि 31 मार्च के बाद बहुत से एयरलाइंस ओपन हो रहे हैं, इसके अंदर शायद एयर इंडिया भी ओपन हो जाए, लेकिन अभी तक एयर इंडिया का कोई कंफर्मेशन नहीं आया, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अभी आई हुई है वो ये है कि इंडिया से जो भी लोग आ रहे हैं वो सऊदी अरब आने से पहले 2 हफ्ते किसी भी मुल्क में बाहर बिताएंगे, वो उसके बाद सऊदी अरब आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब से जो भी लोग इंडिया से आने वाले हैं वो डायरेक्ट नहीं आ सकते, चाहे वो इंडिया हो, यूके हो, या ऐसे जगह पे जहाँ पे कोरोना एकदम ज़्यादा तादाद में फैला हुआ है या फैल चुका है या क्वांटिटी लोगों की ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पे वहाँ से लोग आ तो जाएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं आएंगे। हो सकता है वो दुबई जाके आएंगे और दुबई में उनको 15 दिन का क्वारंटाइन रहना है, उसके बाद ही सऊदी अरब वो आ सकते हैं। इसके लिए PCR टेस्ट है और हो सकता है 48 आवर्स का PCR टेस्ट हो। इस सिलसिले में मैं हमारे कंसल्टेंट जो मैं हर बार उनसे बात करता हूँ, अबू फरहान भाई से मैंने बात किया हुआ है, तो अबू फरहान भाई का मैं अभी ऑडियो आपको लगाऊंगा। उससे पहले एक बात और है कि कतर एयरलाइंस भी इस वक्त ओपन हो गया है सऊदी अरब के लिए, लेकिन सऊदी अरब में फ़िलहाल कतर एयरलाइंस का कोई ऑफिस नहीं है। इस सिलसिले में मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग ऑनलाइन कतर एयरलाइंस का टिकट मत लो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है। अगर आप लोगों ने टिकट ले लिया और वो प्लेन आए ना आए, गए ना गए, तो इसमें आप लोगों का जो है नुकसान हो सकता है। चलिए अब मैं बिना देर किए हुए अबू फरहान भाई से कनेक्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू फरहान भाई, आपने पूरी बात सुनी, अब आप अपनी बात रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा भाई, देखिए न्यूज़ कुछ भी नहीं है। अब जो भी न्यूज़ मतलब बता रहे लोगों को मतलब ऐसी होना चाहिए कि भाई जो कंफर्म न्यूज़ है और जो सो लोगों से मतलब मिसगाइड ना हो। अब देखिए अपडेट ये है कि 31 मार्च क्या शुरू होने वाले, खाली ये मतलब न्यूज़ आई हुई है, कोई कंफर्म नहीं है। सिस्टम में फ़्लाइट्स बता रहा 31 मार्च के बाद के जैसो इंडिया से जैसो यहाँ सऊदी अरब के लिए, मगर लोग बुक करते जा रहे। अब वो फ़्लाइट चले ही तो आ सकते, समझे, अब चलने की कोई गारंटी नहीं है, यानी कोई कंफर्मेशन भी नहीं दे रहा। यानी अल्लाह तवक्कल है, समझे, अल्लाह बेहतर जानता। तो रमज़ान के वैसे ही लोग बुक कर ले रहे, आने के जाने के जो भी है। मगर ये एक मैं गाइड करूँगा कि लोग जो है सो ऑनलाइन नहीं करें। ऑनलाइन का मतलब क्या है कि सॉरी, ऑनलाइन करने से मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको असिस्ट करने में मुश्किल हो जाती है, वापस करने में, पैसे वापस लेने में, एयरलाइन से लंबा प्रोसीजर है। तो बेहतर ये रहता कि कोई भी ट्रैवल एजेंट से लीजिए, आपको मतलब 150 जाते हैं, मगर वो वापस करने में आपकी मदद करता। अब फ़िलहाल जो फ़्लाइट्स चल रहे, देखिए इंडिया के लिए और हैदराबाद के लिए ख़ास तौर पे एमिरेट्स जा रही, लोग एमिरेट्स से जा रहे। अभी फरवरी से ही मंडे और जो सो फ्राइडे के दिन जो सो जज़ीरा एयरलाइंस रहेंगी, सबसे सस्ती वही है, 1100-1200 का टिकट है उसका, और एमिरेट्स में जा रहे लोग। तो अभी एक ऑप्शन है फ़िलहाल, हो सकता है फिर आगे नए फ़्लाइट्स आए। अब जिद्दा से 1 फरवरी से बता रहा, मतलब इसकी फ़्लाइट है एयर अरबिया की भी, मगर वो एयर अरबिया वालों से चेक करे तो ये बता रहे कि भाई अभी श्योर नहीं है, परमिशन नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं मगर परमिशन नहीं मिला हुआ है। अगर लोग जो है सो ऑनलाइन टिकट खरीद लेंगे तो फिर फंस जाएंगे वो लोग। तो बेहतर, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, बेहतर ये रहता कि भाई ट्रैवल एजेंट से लीजिए टिकट, उसको कंफर्म रहता, वो कॉल करके चेक करता, फिर उसको आसानी रहती रिफ़ंड करने में। फ़िलहाल तो यही अपडेट है, कुछ अगर और अपडेट है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है कि जब आप अपनी या अपने बेटे की शादी करने का फैसला करने लगे तो किस घराने की बच्ची के बारे में फैसला करना चाहिए, ये आज आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। तो मर्द हो या औरत, दोनों की जिंदगी शादी के बाद बिल्कुल बदल जाती है। लिहाजा बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि यही वो बंधन है जो या तो इंसान की जिंदगी खूबसूरत बना देगा या मायूसियों में घर कर देगा। ये बात याद रखना, शादी के लिए अगर हमने जहेज को या दौलत को या हाई स्टेटस को या कौम परस्ती को तरजीह दी तो हम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ हमारी खुशियां बल्कि हमारे घर वालों की खुशियां और आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल खतरे में आ सकता है। आसपास देखें तो घर भरे पड़े हैं। सास कहती है बहू घर का काम ही नहीं करती, बहू बदकलामी करती है, बहू ने बेटे पर जादू करवा दिया, बहू बेटे के बारे में तावीज बनवा के लाती है, बहू की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। ये तकरीबन हर तीसरे घर में कहे जाने वाले अल्फाज हैं। तो खाला जान, वो बहू आसमान से नहीं उतरी, उसे आप ही जहेज और हाई स्टेटस देकर बाकायदा निकाह करके लाए हैं। तो इसलिए खाला जान, आपको याद होगा कि आप और घरों में भी बेटे के रिश्ते के लिए गई थी या नहीं गई थी? जरूर गई थी। जहां शायद मकान थोड़े कच्चे थे, शायद बाप के कपड़े पुराने थे, माँ ने भी सस्ता सूट पहन रखा था। उनकी बेटियां जब आपके लिए चाय लेकर आई थीं, तो उनकी नजरें शर्म और हया और अदब में झुकी हुई होंगी। उनका सर मुकम्मल ढका हुआ होगा और आपके सामने घबराहट में वो सही से बोल भी नहीं पा रही होंगी। और आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि माशाअल्लाह लड़की पूरे घर का काम करती है और तमाम खूबियां मौजूद हैं इस मजदूर की शहजादी में, जिसे आप देखने गई थी। लेकिन आपने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि जहेज नहीं ला सकती, क्या देगी? वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। तो खाला जान, एक बात बताऊं आपको, जब किसी गरीब बच्ची का रिश्ता सिर्फ जहेज न होने की वजह से ठुकराया जाता है आप जैसी औरतों की तरफ से, तो जमीन में फसाद पैदा होता है। खाला जान, रिश्तों और शादियों के हवाले से मायूसियां फैलती हैं। लड़के की बहनें, लड़के की खालाएं, लड़के की मां वो इस तरह रिजेक्ट कर देती है जहेज न होने की वजह से कि अल अमान वल हफीज। और सबसे बड़ी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचेगी कि मेरी उम्मत में मेरी गरीब बच्चियों का रिश्ता सिर्फ जहेज न होने की वजह से ठुकरा दिया जाता है। हम अपने आसपास देखेंगे तो लाजमी ऐसे घराने नजर आएंगे जहां बच्चियों की उम्र जहेज न होने से तजावुज कर गई है, और अक्सर व बेशतर जगह पर इस गरीब बच्ची के बाप को जहेज की वजह से भारी कर्ज लेना पड़ जाता है आपकी मांगे पूरी करने के लिए। और उसके बाद वो तो तुम्हारी मांगे पूरी कर देता है वो मजदूर बाप, लेकिन फिर उम्र के आखिरी हिस्से तक उस घराने का एक एक बाल कर्ज में डूबा नजर आता है। खाला जान, लिहाजा कहना ये चाहता हूं, शादी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, और फैसला लेते वक्त जहेज वगैरह को जहन से निकाल दें कि कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, चुपैया जिसे 4 पहिए वाली गाड़ी कहते, चुपैया मिलेगी या नहीं मिलेगी। लड़की के बाप की जायदाद न देखना कि पैसे वाले हैं या गरीब हैं, जात पात न देखना कि हमारी कौम के हैं या गैर कौम के हैं, बस
ऐसी लड़की का इंतखाब किया जाए जो भले ही गरीब हो, भले ही जहेज न ला सकती हो, लेकिन शर्म व हया, अदब व आदाब, तहजीब व तमीज के तकाजों को पूरा करती हो और सौम व सलात की पाबंद हो, जो अल्लाह के अहकामात जानती हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जानती हो, आपकी औलाद की आला परवरिश कर सकती हो, आपकी इज्जत करे, आपके वालिदैन की इज्जत करे, आपकी दुनिया और आखिरत के लिए फिक्रमंद हो। जब आप कहीं बाहर कमाने जाए तो वो आपके लिए फिक्रमंद हो कि वो मेरे लिए हलाल लाएगा या हराम लाएगा, इस बारे में फिक्रमंद हो। ऐसी लड़की का इंतखाब करें। चंद साथी पूछते हैं कि निकाह के लिए ऐसे रिश्ते तो नहीं मिलते? बिल्कुल जनाब, निकाह के लिए ऐसे रिश्ते मिलते नहीं है, बल्कि मांगने पड़ते हैं अल्लाह से कि ए अल्लाह, उस शख्स को मेरे निकाह में देना जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत के हवाले से बेहतर हो। अब एक नजर हम अपने मुआशरे पर डालें तो हमारे मुआशरे में अक्सर शादियां अब सिर्फ जहेज, हाई स्टेटस और कौम परस्ती की बुनियाद पर की जाती है। और वो तरीका जो आका मदनी ने हमें बताया था कि रिश्ता करने में दीन देखना, रिश्ता करने में अखलाक देखना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तो हम पसी पुष्ट डाल देते हैं। फिर कुछ नतीजा यूं निकलता है कि हर दूसरे तीसरे घर में झगड़े आम हैं। शादी के कुछ ही महीनों या सालों बाद तलाकें हो जाती हैं। लिहाजा अगर एक खूबसूरत जिंदगी चाहते हैं तो जहेज, स्टेटस वगैरह के मामले में आंखें बंद कर लें। ठीक है खाला जान, रिश्ता करने से पहले एक बार अल्लाह के नबी की तालीमात को पढ़ें कि शादियां किन से करनी है और कैसे करनी है, और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों, मेरी ख्वाहिश है कि इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। हो सकता है आपके भेजने की वजह से कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, अगर ना भी रुके तो सोचने पर जरूर मजबूर हो जाए। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।